आनंद कहाँ। एक सेठ विदेश से धन कमाकर अपने घर की ओर आ रहा था। मार्ग में उसे एक ठग मिला। उसने सेठ से प्रश्न किया, आप कहाँ जा रहे हैं? उत्तर में सेठ ने कहा, मैं धन कमाने के लिए विदेश गया था, वहाँ पर 12 वर्ष रहा और जितना भाग्य में लिखा था उतना धन कमाकर लौट रहा हूँ। धन की बात सुनकर ठग के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा किसी उपाय से सेठ के पास से धन को ले लेना चाहिए, फिर ऐसा सुनहरा अवसर हाथ न लगेगा। ठग ने मधुर शब्दों में सेठ से कहा, बंधुवर, आप जिस ग्राम को जा रहे हो उससे 10 मील आगे ही मेरा गांव है, मैं भी वही जा रहा हूँ। तुम्हारा साथ मिल गया, बड़ी प्रसन्नता है। वार्तालाप करते हुए मार्ग आसानी से कट जाएगा। सेठ भी यही चाहता था कि रास्ते में कोई साथी मिल जाए तो अच्छा है। दोनों आगे बढ़ रहे थे। सूर्य अस्ताचल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ठग ने कहा, संध्या होने जा रही है, अब आगे बढ़ना उचित नहीं है। इसी पास की धर्मशाला में हम ठहर जाए तो कितना अच्छा रहेगा। यह धर्मशाला हर दृष्टि से सुरक्षित है। सेठ ने ठग के प्रस्ताव का समर्थन किया और वे दोनों उस धर्मशाला में खा पीकर सो गए। ठग ने विचारा कि कहीं संदेह न हो जाए, एतदर्थ वह निद्रा का नाटक करने लगा। सेठ को जो ही गहरी निद्रा आई त्यों ही वह उठ बैठा। धीरे से सेठ के बिस्तर और जेब को टटोलने लगा, पर उसे एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। उसकी सभी आशा निराशा में परिणत हो गई। मुंह लटकाए करवटें बदलते हुए वह भी सो गया। उषा की सुनहरी किरणें ही मुस्कुराने लगी, त्यों ही वे दोनों अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। वार्तालाप करते हुए ठग ने कहा, बंधुवर, तुम 12 वर्ष तक विदेश में रहे हो, वहां से कुछ कमा कर घर लौट रहे हो या यूं ही खाली हाथ लौट रहे हो? सेठ ने कहा, मित्र, जितना भाग्य में होता है उतना ही तो मिलता है। मैंने वहाँ केवल ऐसे ही समय थोड़ी बिताया है, कुछ कमाया भी है जिसे लेकर मैं अपने बाल बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। धन की बात को सुनकर ठग के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं चमक उठी। सेठ के सामान में कहीं ना कहीं धन अवश्य है। संध्या होते ही वे दूसरी अलग धर्मशाला में जा ठहरे। दूसरे दिन की भांति ही ठग निद्रा का नाटक कर सो गया। जब सेठ की गहरी निद्रा आई तब वह उठा और बड़ी ही सावधानी से उसने सेठ की जेबें, बिस्तर व सामान टटोलना प्रारंभ किया। जब घंटों तक मेहनत करने पर भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, तो उसे विश्वास हो गया कि सेठ के पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, केवल मुझे धोखा देने के लिए अपनी बड़ाई बघारता है। मैं इस धूर्त के साथ कैसे फंस गया। तीसरे दिन कुछ चले ही थे कि सेठ का गांव आ गया। ठग को लेकर अपने घर पहुंचा। भोजन आदि से निवृत्त होने पर उसने अपने साथ का बिस्तर खोला और बिस्तर में से एक गठरी निकाली जिसमें 5 स्वर्ण मुद्राएं थी। 5 मुद्राएं उसको देते हुए कहा, अभी गांव दूर है, खाने का सामान ले लेना और साथ ही अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ वस्तुएं खरीद लेना। ठग निर्निमेष दृष्टि से उस गठरी को देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया। जिस गठरी को मैं 2 रात से ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली, आज यह कहाँ से आ गई। ठग कहता है, सेठ जी, आप मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दूसरों के धन का अपहरण करना ही मेरा एक व्यवसाय है। आपके साथ इसी कारण मैं आया था। मैंने 2 रात तक इस गठरी को ढूंढा पर वह मुझे कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई। अब आप अपने घर आ गए हैं, अतः आपको अब कोई खतरा भी नहीं है। कृपया बताइए, इसे आप रात में कहाँ रखते थे? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रहस्य का उद्घाटन मैं तभी करूंगा जब आप यह प्रतिज्ञा ग्रहण करें कि मैं भविष्य में किसी के धन का अपहरण नहीं करूंगा। ठग ने जब प्रतिज्ञा ग्रहण की तब सेठ ने कहा, प्रथम दर्शन में ही मुझे यह अनुभव हो गया था कि आप किस प्रकार के व्यक्ति है। मैंने सोचा तुम रात भर मेरी सारी वस्तुएं संभालोगे किंतु अपनी वस्तुएं नहीं देखोगे। धन की अन्वेषणा के लिए रात भर जागते रहोगे तो दूसरा कोई चोर भी नहीं आ सकेगा। इसलिए मैं धन की गठरी जब तुम इधर उधर पेशाब आदि के लिए जाते तो मैं धीरे से तुम्हारे सिरहाने के नीचे रख देता था। रात में यह पोटली तुम्हारे पास ही रही थी पर तुम्हारा ध्यान उधर गया ही नहीं। ठग की आंखों में आंसू आ गए। हाय, जो धन मेरे पास ही था उसे मैंने तुम्हारे पास ढूंढा। आज का मानव भी उस ठग की भांति भौतिक पदार्थों में सुख की अन्वेषणा कर रहा है, पर वह आनंद बाहर नहीं अपने अंदर ही रहा हुआ है। जय आनंद।